सर नमस्कार। जी सत साहब। सर क्या नाम है आपका? लाल बहादुर शाह। सर कहाँ से आए? जी मैं गांव मोतीपुर, तहसील ताजपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? जी मैं संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से 30 अक्टूबर 2013 में उनके शरण में हम दीक्षा प्राप्त बरवाला आश्रम में आकर के लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले हमारे जैसे पूर्वज, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सभी कबीर पंथ में जुड़े थे। उस पंथ में सिर्फ कंठी बांध दिया जाता था और बोला जाता था कि सतनाम सतनाम करो और भंडारा खाओ, तो उससे हमको मन नहीं भर पाता था। तो हम जैसे अन्य देवी देवता की पूजा करने लगे, जैसे दुर्गा जी का पूजा करना, गणेश जी का पूजा करना, लक्ष्मी जी का पूजा करना, भोला बाबा जो यानी बाबा बैजनाथ धाम में जल चढ़ाना, ये सब हम करने लगे। उससे भी हमको मन नहीं भराता था। हमारे ताजपुर बाज़ार में एक आर्य समाज का मंदिर था, तो आर्य समाज मंदिर में हम जाने लगे। वहाँ हम गए तो साप्ताहिक वहाँ चल रहा था यज्ञ, तो हम उस यज्ञ में जाने लगे। वहाँ साप्ताहिक यज्ञ में हम गए, लगभग 6 महीना तक यज्ञ में हम रहे। तो वहाँ जैसे हमको मंत्री बना दिया गया। मंत्री बनाने के बाद में लगभग 3 साल तक हम वहाँ रहे। उसमें हम गायत्री महायज्ञ वहाँ के मैंने पैसों ले करके माने वहाँ के बाज़ार से पैसा जो है चंदा इकट्ठा करके बहुत बड़ा गायत्री महायज्ञ कराए। गायत्री महायज्ञ में वहाँ जो है सो बहुत सा वार्ताकार को बुलाया गया, जो अपना टीकाकार को, लेकिन उनके बातों को सुनने के बाद भी हमको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुआ। तो उसके बाद जब संतुष्टि प्राप्त नहीं हुआ तो फिर हमको जैसे अंत में अंदर में आत्मा में प्यास लगा हुआ था, तो हम फिर उसके बाद हमारे एक बाल जोगेश्वर महाराज के वहीं पर बगल में चल रहा था, तो हम उनमें वहाँ चले गए सुनने के लिए। जब हम वहाँ गए बाल जोगेश्वर महाराज के यहाँ, तो उनका भी उसमें कबीर बानी का ही बात बताया जाता था। जब कबीर बानी का जब बात बताया गया तो हमको जैसे सोचे कि तो कबीर बानी का ही बात है, तो क्यों नहीं जैसे हम इसको सुनने के बाद में जब वहाँ सुने तो वहाँ कहे कि जैसे गुरु दीक्षा लेना होगा, तो हम वहाँ भी गुरु दीक्षा लिए। लेकिन वहाँ का गुरु दीक्षा में सिर्फ जैसे हठ योग यानी 4 प्रकार की क्रिया बताया गया, तो जो उस क्रिया को हम करते थे, लेकिन हमको आत्मा में अंदर से जो सो प्यास लगा ही रहता था कि चूँकि सतभक्ति तो हमको इससे प्राप्त नहीं है। तो फिर जैसे हम हमारे एक मित्र हैं, वो भंडारा किए, वही जो साहेबंदगी वाला। तो हम वहाँ गए, वहाँ पूछे कि देखिए हमको जैसे दीक्षा लेना है तो इसमें कैसे जैसे क्या करें। तो वहाँ जैसे बताया कि से देखिए यहाँ तो जैसे पान चौका मिलता है और आरती चौका करना पड़ता है। तो हम कहले कि तो सो इसमें तो हमको अंदर से प्यास, तो हम कहे नहीं ये तो नहीं है। तो फिर हम कहें इसका शास्त्र पढ़ेंगे। तो हम आए मगहर में जब आए तो हम वहाँ से अनुराग सागर एक पुस्तक लिए। अनुराग सागर पुस्तक लेकर के जब हम पढ़ें तो उसमें जैसे पुस्तक में जिस तरह लिखल है, परमात्मा कबीर साहब का जो आए थे आज से 600 वर्ष पहले और जो बता रहे थे, उस बानी से बहुत हट के उसमें बताया जा रहा था। उसमें इसलिए बताया जा रहा था कि वो जो है उसमें तो परमात्मा का जो नाम उपदेश देने का जो उसमें विधि है उससे बहुत हट के ये लोग बता रहे थे कि नहीं यहाँ तो जैसे सिर्फ कंठी बांध दो और ये भंडारा खाओ और सतनाम सतनाम, नहीं तो जो है गुरु दीक्षा लो। तो हमको मन नहीं भर पाया। सर जैसा कि आपने बताया कि आप बिहार से कबीरपंथी संतों से जुड़े रहे हैं, आपने साहिब बंदगी से भी नाम दीक्षा ली है, और वही दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी है। जब आप पहले ही एक कबीरपंथी संत से नाम दीक्षा ले चुके थे तो फिर आपको संतुष्टि नहीं हो रही थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की फिर आपको क्या जरूरत आन पड़ी? जी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए हमको इसलिए कि चूँकि संत गुरु संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुरूप सत भक्ति जो दे रहे थे, ये सत भक्ति वहाँ जो हम लोगों को जो वहाँ गुरु महाराज जो कबीरपंथी में जो साहब निकला था, वो उस तरह का दीक्षा नहीं दे पा रहे थे। इसलिए सर ये कैसे संभव हो सकता है कि एक कबीरपंथी संत कोई और नाम दीक्षा दे रहा है, एक कबीरपंथी संत कोई और दूसरी साधना बता रहा है? ये कैसे संभव हो सकता है सर? संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या साधना बताई कि आपको संतुष्टि हुई जो आपको अन्य कबीरपंथी संतों ने नहीं बताई? जी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने सारे शास्त्र के आधार पर जो दीक्षा इन्होंने जो हम माने हमको जो दिए, इस तरह का दीक्षा वहाँ नहीं, वहाँ के जो साधु महात्मा थे वो नहीं दे रहे थे। इसलिए हमको वहाँ के दीक्षा में संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो आए हैं, जो हमको शास्त्र के आधार पर जो दीक्षा मिला, उससे हम पूर्ण संतुष्ट हुए और हमारा आत्मा हृदय गदगद हो गया। हम सतगुरु रामपाल जी शरण के
में आकर के हमारा अपना बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है जो हम सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के दीक्षा प्राप्त किए और अपने जीवन को सफल बनाए। सर देखिए, जो भी श्रद्धालु जिससे भी नाम दीक्षित होता है वो अपने गुरुजी की, अपने संत की बड़ाई करता ही है, लेकिन जब हमारे दर्शक इस बात पे ध्यान करते हैं, गौर करते हैं कि आखिर एक कबीरपंथी संत से नाम दीक्षित व्यक्ति यदि किसी दूसरे संत के पास जाता है और उसको संतुष्टि होती है तो उसका कारण क्या है? आपको किस कारण से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद संतुष्टि हुई? जी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए मुख्य संतुष्टि तो हमको ये हुई कि उन्होंने जो दीक्षा का जो बताया कि हम मैंने पहले प्रथम मंत्र में उन्होंने जो 7 मंत्र का जो नाम दिए हैं, एक दूसरा, उसके बाद जब ये उसके बाद दूसरा में सतनाम देते हैं जो 2 अक्षर का श्वास से जाप है, और उसके बाद इन्होंने जो सार नाम देते हैं। तो चूंकि इस तरह का मंत्र और इस तरह का जो प्रमाणित वहाँ ज्ञान नहीं था, तो इसलिए हम सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के यहाँ ज्ञान प्राप्त किया। सर क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो नाम दीक्षा आपको दी है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप लोगों को सतनाम संत रामपाल जी महाराज ने दिया है, तो क्या ये वही सतनाम है जो कबीर साहब ने धर्मदास जी को दिया था? जी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने जो सतनाम में जो मंत्र हमको दिए हैं, वो परमेश्वर कबीर साहब जो बताए थे धर्मदास साहब को, वही सतनाम मंत्र जो श्वास जाप करने का है, वो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने हमको सतनाम के रूप में दिए हैं। सर ज़्यादातर श्रद्धालुओं से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि वो ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। यदि हम आपसे बातचीत करें, जब आपने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा तो आपको ऐसी कौन सी बातें पढ़ने को मिली ज्ञान गंगा पुस्तक में जिससे आप प्रभावित हुए और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? जी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान गंगा पुस्तक, उनका जो अमृत से भरा हुआ जो पुस्तक था, उसको जब हम पहले पढ़ा तो उसमें सारे शास्त्र का उसमें प्रमाण दिया गया था। जैसे 4 वेद है, 6 शास्त्र है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, गीता है, सभी का उसमें सार था। और ये सबसे बड़ी बात है कि कबीर वाणी जो है उसमें जैसे बोध खंड 265 पेज पर उन्होंने जो 3 बार में जो मंत्र देने का जो बताया था, इस प्रकार से जो 3 मंत्र में हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज मंत्र थे, ऐसा मंत्र वहाँ के कबीर मत जो साहेबंदगी वाला है वो ऐसा नहीं दे पाते हैं। वो सीधे एक बार में दे देते हैं कि तुम कर लो, लेकिन हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज 3 बार में देते हैं वो दीक्षा, और ये दीक्षा पा करके हम अपने जीवन को सफल किए हैं। ये सत्य भक्ति है, सत्य ज्ञान है, और सत्य ज्ञान यही है। सर एक विचित्र करने वाली बात हमने देखी है कि जितने भी कबीरपंथी संत हैं वो कबीर साहब की वाणियों को आधार बनाकर सत्संग करते हैं, लेकिन किसी भी संत का ये कहना नहीं है कि कबीर साहब भगवान है। वही दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज भी एक कबीरपंथी संत है और उनकी वाणियों को आधार बनाकर सत्संग करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि वेदों में, गुरु ग्रंथ साहिब में, बाइबल में, कुरान में जितने भी पवित्र शास्त्र हैं, पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथ हैं, सभी में ये वर्णित है कि कबीर साहब भगवान है। और संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत है जो कबीर साहब को भगवान सिद्ध करते हैं। ऐसा क्यों है? ये विरोधाभास क्यों है जब 2 कबीरपंथी संत हैं और दोनों की अलग अलग राय है? आपका क्या मानना है, संत रामपाल जी महाराज किस आधार पे कबीर साहब जी को भगवान सिद्ध करते हैं? जी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर कबीर साहब को जो शास्त्र है उस शास्त्र के आधार पर, या हमारे जो पहले के जो जैसे धर्मदास साहब हुए, दादू साहब हुए, नानक साहब हुए, उनका जो बताया, जो उनको जो दर्शन दिए परमात्मा कबीर साहब, असतलोक ले जा करके उनको जो दर्शन दे करके दिए, तो उनके आधार पर उन्होंने जो लिखा उस आधार से जो है बता करके हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज प्रमाण देते हैं कि ये परमेश्वर कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है और कुल के सृजनहार यही हैं। सर हमने संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे श्रद्धालुओं से उनके अनुभव जाने, उनके इंटरव्यूज़ लिए, तो उनका कहना ये होता है कि जब हम उनसे पूछते हैं भक्ति तो सभी करते हैं, तो फिर लाभ क्यों नहीं होता जो दूसरे संतों से नाम दीक्षित होते हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ क्यों होते हैं? सर यदि आपसे बात की जाए कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर रहे हैं, सर आपको क्या लाभ मिला है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले तो हमको एक आत्मसंतुष्टि मिला। उसके बाद हमको पहले बहुत सा तबीयत खराब, जैसे पेट का गैस या हार्ट प्रॉब्लम ये सब रहता था, अब बराबर दवाई खाते थे। लेकिन जब से परमात्मा के शरण में आए हैं, कुछ दिन के बाद से जब हम
सख्त भक्ति करना शुरू किए हैं, तो हम अभी सारा दवाई खाना छोड़ दिया और बिल्कुल अभी स्वस्थ हैं। अभी आपके सामने देखिए बिल्कुल खड़ा है, मालिक की दया है, परमात्मा कबीर साहब की जय हो, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा है, जो आज हम बिल्कुल स्वस्थ है और आपके सामने खड़ा है। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों का विशेष तौर पे ये कहना है कि इस बात को लेकर प्रसिद्ध भी हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जो उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशे छोड़ देता है। यदि नशे की बात की जाए, ये समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है हमारे समाज में। क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले किसी नशे से ग्रस्त थे? जी, पहले सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के पहले हम जैसे तंबाकू, खैनी ये सब या सिगरेट उगरेट पीते थे। लेकिन जब से सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण आए और इनका जो एक मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत मैंने सारे दुर्व्यसन मैं छोड़ दिया हूँ। और इन्होंने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं, इनके जैसे जो ये छोड़ देते हैं, तो सभी एक अपना जो है अनुभव करते हैं कि नहीं भाई, हम बिल्कुल जैसे नशा मुक्त हैं और अपने को जैसे धन्य समझते हैं। सर, जैसा कि डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, ऐसे में आपका इस बात पे विश्वास करना कि एक नाम दीक्षा लेने मात्र से नशे छूट जाते हैं, भयानक बीमारियां ठीक हो जाती है, लोग कैसे विश्वास करेंगे सर इन बातों पे? जी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी जो दीक्षा देते हैं, वो सबसे पहले तो वो जो दीक्षा देते हैं, वो उनके प्रथम मंत्र में सारे शरीर के कमल चक्र जो खुल जाते हैं। और शरीर का जिसी वक्त कमल चक्र खुलता है तो एक प्रकार का शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, और उस ऊर्जा के तहत जो भयंकर से भयंकर बीमारी वो छूट जाता है। और परमात्मा कबीर साहब चूँकि बंदी छोड़ हैं, और वो उनका जैसे एक आशीर्वाद रहता है, परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद रहता है, इससे जैसे ये सब छूट जाता है सब। सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि बंदी छोड़ शब्द यूज़ करते हैं आप लोग संत रामपाल जी महाराज के लिए, यदि बात बंदी की जाए तो देखा ये जा रहा है कि आज संत रामपाल जी महाराज खुद जेल में हैं और आप उन्हें बंदी छोड़ कह रहे हैं। सर, पहले तो हमें आप ये बताइए कि बंदी छोड़ का मतलब क्या होता है, और दूसरी बात ये बताइए कि एक ऐसा संत जो अपने भक्तों को ऐसे लाभ दे रहा है, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक कर रहा है, वो खुद एक जेल में है, तो वो अपने भक्तों को लाभ कैसे दे सकता है? जी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज को बंदी छोड़, चूँकि यहाँ के लोग में जो हम लोग काल के जाल में जो यहाँ फंसे हुए हैं, इस काल के बंधन से मुक्त करा करके, इसके काल के बंधन से काट करके सतलोक ले जाते हैं, इसलिए ये बंदी छोड़ कहते हैं। और हमारे गुरु सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जो हरियाणा सरकार इनको जो जेल में बंद कर रखा है, वो यहाँ के सरकार बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है, यहाँ के प्रशासन अन्याय कर रहा है। यहाँ एक संत जो परमात्मा स्वरूप संत है, उनको ये जेल में रख करके ये इस देश का, भारत देश का शर्म से झुक, यहाँ के संतों को जैसे शर्म से सिर झुक जाता है कि यहाँ के प्रशासन हमारे परमात्मा स्वरूप सतगुरु संत रामपाल जी महाराज को जेल में बंद कर रखे। सर, आप इतनी दूर बिहार से और हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, क्या आपको लगता है कि आपने एक ऐसे संत से नाम दीक्षा लेके सही किया जो आज जेल में है? जी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से आज दीक्षा लेकर के हम बहुत खुश हैं और बहुत प्रसन्न है कि हमको परमात्मा स्वरूप सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के ऐसा गुरु मिला जिनसे हम दीक्षा प्राप्त कर करके बहुत खुश हैं और अपने जीवन को हम सफल बनाएं। सर, आप बिहार के लोगों के साथ साथ इस देश की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम बिहार के जो भी है भक्त या वहाँ का जो भी जगत के लोग हैं, या सारे देश या सारे विश्व के हम भक्तों से हम ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप सतगुरु संत रामपाल जी के शरण में आइए, इनसे दीक्षा प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। सर, हम एक अचंभित करने वाली बात ये देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जेल में होने के बावजूद बड़ी तेज़ी से उनके श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, लोग उनसे जुड़ रहे हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जब किसी संत के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो उनकी जो संगत के लोग होते हैं वही पीछे हट जाते हैं और किसी दूसरे संत से जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि दिन प्रतिदिन लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं। इसका क्या कारण है सर? आखिर मतलब आप लोग क्या प्रचार कर रहे हैं? कैसे आप लोगों को कन्वे कर पा रहे हैं? कैसे आप लोगों को समझा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज सही हैं? कैसे समझाते हैं लोगों को? जी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान जो देते हैं, वो उनके पुस्तक ज्ञान गंगा या गीता तेरा ज्ञान अमृत के माध्यम से या पम्फलेट के माध्यम से हम लोग जगत के लोग बीच में जाते हैं और वहाँ समझाते हैं
कि ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज सारे जो हमारे शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, गीता है, बाइबल है, इससे प्रमाणित करके जो ज्ञान है वो ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान को आप करो। ये इससे जो पहले जो भक्ति करते हो उस भक्ति से, जैसे मालिक बताते नहीं हैं कि वो भक्ति जो है जगत के आधार पर, जो लोकवेद के आधार पर, उस भक्ति से कुछ नहीं। जैसे कहा है, जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, और ओसा प्यास न बाझे भागे जब लग घसे न आप। तो उस भक्ति को करो कि जैसे ओस से प्यास नहीं मर रहा था, उसी तरह उस भक्ति से आपको लाभ नहीं होगा। लेकिन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के अगर आप इस भक्ति करते हैं, इनसे दीक्षा प्राप्त लेते हैं, तो आपकी शारीरिक, आर्थिक या अन्य सभी प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ और कहना चाहेंगे अपने अनुभव के बारे में? जी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जो भी ऋषि मुनि संत साधु सभी को कहे हैं कि अगर आप आओ हमारे साथ और हमारे साथ जैसे शास्त्रार्थ करो। अगर शास्त्रार्थ में अगर आपकी बात अगर है सही तो हम आपकी बात मान, नहीं मेरा बात है सही तो आप हमारे बात मान करके और सभी को जैसे ये इस ज्ञान से अवगत कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सत साहब।